थोड़ा रिकेप कर लो। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घुस जाता है तो उसका ऊपर क्या अप्लाई होता है? फोर्स। कितना फोर्स अप्लाई होता है? क्यू इंटू, ये लगने वाला फोर्स वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90। मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90। तो अगर फोर्स और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर है तो फोर्स और डिस्टरशन भी आपस में कितना होगा? 90 डिग्री। जिसकी वजह से वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना आ जाएगा? जीरो आ। जिसका वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? कांस्टेंट है कि नहीं? जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल होगा। मतलब स्पीड बॉडी का क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये हम लोग कर लिया था। फिर उसके बाद अगर 90 डिग्री में एंटर किया तो सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, चार्ज पार्टिकल ऐसा एंटर किया विद सम वेलोसिटी v, तो उसका ट्रेजेक्टरी कैसा होगा? सर्कुलर होगा। और सर्कुलर पाथ का सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? जितना मैग्नेटिक फोर्स होगा। मैग्नेटिक फोर्स कितना था? क्यू वी बी साइन 90 होगा ना यहाँ पे। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना था? तो यहाँ से हमको रेडियस कितना मिला था? एम वी बाय, ठीक है ना। टाइम पीरियड कितना था? 2 पाई एम बाई क्यू बी। फ्रीक्वेंसी क्यू बी बाय 2 पाई एम। एनर्जी कितना था? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है ना। इसके बाद अगर कोई आर्बिट्री एंगल में एंटर किया तो थीटा एंगल में, तब उसका मोशन कैसा होगा? सपोज ऐसा कुछ एंटर किया, ठीक है ना। तब उसका मोशन कैसा होगा? हेलिकल मोशन। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेगा? पिच। पिच का मतलब क्या है? वन टाइम पीरियड में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करेगा। फिर यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन होगा वो किसका वजह से होगा? ड्यू टू v साइन थीटा। क्योंकि यहाँ पे दो कंपोनेंट होगा ना, एक पैरेलल, दूसरा क्या होगा? परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो v साइन बोल के हमेशा नहीं, जनरल फॉर्मूला में हम लोग क्या लिखेंगे? एम भी परपेंडिकुलर बाय, समझ में आ रहा है? सपोज तुम लोग के यहाँ से ऐसा एक क्वेश्चन दे देगा। सपोज रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं? हाँ? तो ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया। अब बता दो यहाँ पे सर्कुलर पाथ किसके लिए होगा? कौन सा कंपोनेंट के लिए सर्कुलर पाथ में घूमेगा? मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? जे के। दिस इज मैग्नेटिक। समझ में आ रहा है? दिस बी, बी वेक्टर इक्वल्स टू 3 इंटू जे का। और वेलोसिटी किस तरफ है? एक्स में 3, वाई में 4। अब कौन सा कंपोनेंट के लिए सर्कुलर पाथ में घूमेगा? क्या वाई के लिए ना एक्स के लिए? एक्स के लिए, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? दैट्स व्हाई वी राइट दैट आर इक्वल्स टू एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी। ये इसके साथ 90 डिग्री एंगल होना होगा। वही कंपोनेंट लेना है जो जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री एंगल बनाएगा। उसी के लिए ही सर्कुलर पता है। समझ में आ रहा है? हाँ? तो यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू लिखेगा, भी परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 होगा। ठीक है ना। और यहाँ पिच किसका लिए आएगा? ड्यू टू 4, मतलब भी पैरेलल। तो ये वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सीधा रहेगा, और इसके लिए सर्कुलर घूमेगा। समझ में आ रहा है? हाँ? तो मतलब इस केस में दिस इज माई भी परपेंडिकुलर, दिस इज माई भी पैरेलल। ठीक है ना। तो ये एग्जांपल तुम लिख लो। तो इसका मोशन देखने में कैसा होगा? कैसा टाइप का हेलिकल होगा? यस, इट विल गो अपवर्ड। ऐसा रहेगा ना। इसके लिए सर्कुलर घूमेगा, लेकिन इसके लिए आगे जाएगा, इट विल गो लाइक दैट। ठीक है। कल को एक वीडियो में जरा देखा, लास्ट वीडियो टू, हाँ ऐसा प्लेन था ना, उस प्लेन से ऐसा आगे जा रहा था चार्ज पार्टिकल। वही नहीं है क्या? अब पहला वाला वीडियो में क्या हुआ था? फर्स्ट वीडियो में दो पोल था, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। चार्ज पार्टिकल डायरेक्ट इंसर्ट हुआ 90 डिग्री में, तो एक टर्न सर्कुलर।
तो आज खेलने गए? तो मौसम के पूरा खेलने गए और कुछ सामान पहुंचाने गए? नाइस। हो गया। पंजाबी में हो गया को क्या बोलते? ठीक। ठीक है। ठीक है बोलते। ठीक है। अच्छा, हमने हो गया को ठीक है बोलते। मैंने। अच्छा, लिखो। अभी कैसा फील्ड लेगा हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐड कर देगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ। ठीक है। तब क्या होगा? देखो, सपोज एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ। एक चार्ज पार्टिकल क्यू कहाँ पे रखा हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ। तो इसका ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ होगा? ये पॉजिटिव है, तो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ होगा? टुवर्ड्स द फील्ड। अपोजिट अगर निगेटिव होता है तो किस तरफ मूव करेगा? अवे फ्रॉम द फील्ड, ठीक है ना? तो फोर्स का वैल्यू कितना होगा? हाँ, एफ इक्वल्स टू क्यू। दिस इज माई इलेक्ट्रिक फोर्स। समझ आ रहा है ना? और अगर हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसका ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा? बताओ। मैग्नेटिक फोर्स एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस। समझ में आ रहा है ना? अभी जैसे हम इन दोनों फोर्स को आपस में मिला देंगे, तुम्हारा नेट फोर्स क्या आएगा? पता ना? एफ इलेक्ट्रिक प्लस क्या आएगा? एफ मैग्नेटिक। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना था? एफ इक्वल्स टू क्यू। मैग्नेटिक फोर्स कितना था? क्यू इंटू वी क्रॉस बी। दोनों में से कुछ कॉमन जाएगा? क्यू कॉमन जाएगा, क्या बचेगा? ई प्लस ये जो फोर्स निकल के आया ना, ये नेट फोर्स है चार्ज पार्टिकल का ऊपर ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। एंड दिस फोर्स हैज अ नेम, दिस इज नोन एज माय लॉरेंस फोर्स। ठीक है? लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स का मतलब क्या? इट इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन a charged particle when it is placed in an electromagnetic field. Now electric field and magnetic field. समझ में आ रहा है? Write this. किसको? हाँ, हटा सकते हैं। अगर यहाँ पे इसको मैग्नेटिक फॉर्म में लिख दो तो मैं वी भी साइन थीटा लिख सकेंगे। हाँ, लेकिन हम ये वेक्टर फॉर्म में लिखता है लड़ा। ठीक है, यू कैन राइट।
बहुत जोर से बारिश आएगा। आज तो तुम लोग जा नहीं सके। आज तो जाने नहीं सके। आज चैप्टर ही खत्म कर देगा सब। आज फंस गया तुम। आज चैप्टर खत्म। कितना घंटे का क्लास होगा? अभी कितना बजेगा? 5:30, 5:40। तो चैप्टर खत्म करने 9 बजे तक बैठ जाओ। बैठ जाए। केस वन लिखो। पहला केस हम क्या लिया? जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही आपस में क्या है? हाँ, पैरेलल है। बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? और पहला केस का फर्स्ट पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट होगा। तो पहला पॉइंट में हम क्या लेगा? एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट पे है। किसमें है? रेस्ट पे। दिस इज माय फर्स्ट केस। ठीक है, मैं पीछे रखता हूँ। बोले मैं पीछे थोड़ा पीछे रख दो। तो पहला केस का फर्स्ट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में पैरेलल है और चार्ज पार्टिकल किसमें रखा हुआ है? अब इसका ऊपर क्या फोर्स कैसे एक्ट होगा, कैसे मूव करेगा बताना। मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा और मतलब ये मोशन में आएगा ना, नहीं आएगा? इसको मोशन में लाने का जिम्मेदारी किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा? एफ इक्वल्स टू क्यू। और ये फोर्स कौन सा डायरेक्शन में होगा? अलोंग द फील्ड। फील्ड किस तरफ है? अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसका वैसे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो अगर फोर्स है तो इसका पास क्या होगा? एक्सेलरेशन भी होगा। एक्सेलरेशन कितना होगा? फोर्स बाय मास। फोर्स कितना है? मतलब जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, मतलब चार्ज के पास अभी क्या डेवलप हो गया? एक्सीलरेशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। अच्छा, ये इसका वेलोसिटी कितना होगा? चार्ज पार्टिकल का कैसे निकला वेलोसिटी? हाउ टू फाइंड द वेलोसिटी? v इक्वल्स टू u प्लस एटी ऑल अलोंग एक्स एक्सिस। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? जीरो है। तो वेलोसिटी कितना निकलेगा? फाइनल वेलोसिटी q e x बाय m इंटू टी। समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कहानी हो गया। अरे मैग्नेटिक फील्ड के लिए फोर्स कितना होगा? क्यों जीरो होगा? टेस्ट पे है। तो एफ एम इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। वेलोसिटी जीरो है तो फोर्स भी कितना आएगा? तो इसका ऊपर लगने वाला लॉरेंस फोर्स कितना होगा? कितना होगा? मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कितना है? जीरो ही। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है? क्यू इंटू एक्स। तो दिस इज माई लॉरेंस फोर्स। समझ में आ रहा है ना? और इसका फाइनल ट्रेजेक्टरी कैसा होगा? हाँ, स्ट्रेट। ठीक है ना? इजी लग रहा है? आज गौरव फंसा। तो स्पाइडरमैन हम लोग मिलके देख रहे हैं। उधर देखो, उधर कुछ नीचे आ रहा था। बादल फटेगा शायद गौरव। ठीक है, देख। हाँ, कुछ आ रहा है ना नीचे। बहुत ही भयंकर समय सीनरी बन गया था। हाँ, सुंदर। थोड़ा देर बाद और ज्यादा सुंदर लगेगा। हाउ विल यू क्रॉस द पेडी फील्ड्स? जोन फले बता दी भाई फले जाओ। ये एकदम पाथर उधर क्रॉस करके मैंने बहुत अपना बच्चा उसको बोल सकेगा। आई यूज्ड टू गो टू ट्यूशन क्रॉसिंग ए वेरी लॉन्ग पेडी फील्ड। आज ही तो जाओ नहीं। सर,
হ্যাঁ আজি পুৰা পানী হৈ যাব ৰাস্তাত হাতুৰি যাব নলা আছে ডাইৰেক্ট কানেক্ট ঘৰত डायरेक्ट नाजिया थे करेंगे डायरेक्ट नाजिया थे का लगाना तो पॉइंट बी ये खुद से करके दिखाओ हाँ नाउ द चार्ज पार्टिकल हैज सम इनिशियल वेलोसिटी v नॉट बाकी सब किस पे बहुत ही भयानक कुछ आने वाला मैं कहा की बात कर मैं टेक योर टाइम प्रगत मछली का अंडा और अंडा को भी नहीं छोड़ा मछली का अंडा भिंडी का पार्टी नैना क्या देखे हाँ जल्दी ये केस वन का पार्ट भी है लेकिन फाइनल वेलोसिटी में डिफरेंस आएगा बस बाकी सब सेम है यस क्योंकि देखो इसका ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अभी भी कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रही क्योंकि एंगल कितना है 0 डिग्री बाकी सब सेम ही आएगा सिर्फ यहाँ पे इट हैज सम नाउ इनिशियल वेलोसिटी इट हैज गॉट सम इनिशियल वेलोसिटी तो इतने होगा बाकी एवरीथिंग सेम एक्चुअली स्पीकिंग इसका ट्रेजेक्टरी अभी भी क्या आएगा स्ट्रेट जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में रहेगा केस वन का पार्ट से चलो अभी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट हाँ संभव नहीं है ना फास्ट तुम सकोगे पास तो हो जाएगा लेकिन सुंदर नहीं लगेगा चलो ना हम थोड़ी बोल रहे हैं हमको 2 मिनट में तुमको करके दिखाना बस फास्ट करने से एनर्जी मिला पाइबा स्पाइडरमैन से अपन होगला যাবা না কালি বলা মই আৰু তুমি किस चीज का लॉरेंस फोर्स का डायरेक्ट नेगेटिव लिखना ऑलरेडी रहता नेगेटिव वाई रेडियस तुम्हारा वही इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में है ना वो तो वाई डायरेक्शन में नहीं है ये तो इसका परपेंडिकुलर एंगल की तरफ होगा हाँ एक ही बात है साइन 90 हो जाएगा वेक्टर हटेगा तो ऐसे भी जाएगा क्यू भी डायरेक्ट तो ऊपर से वेक्टर साइन तो हटा दो फोर्स क्योंकि तुम डायरेक्शन नहीं लिखा है ट्रैजेक्टरी ट्रैजेक्टरी कैसा होगा
देखो इसमें भी हेलिकल आएगा, लेकिन आगे वाला हेलिकल इस हेलिकल में कुछ डिफरेंस हो। कैन यू स्पॉट इट? दोनों हेलिकल में कुछ डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ है? इलेक्ट्रिक फोर्स स्टिल अलोंग एक्स एक्सिस, तो जिसका वजह से वो अलोंग एक्स एक्सिस आगे जाएगा। और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से सर्कुलर घूमेगा, है कि नहीं? तो पाथ तो हेलिकल होगा, देख के मालूम चलेगा। लेकिन हेलिकल में डिफरेंस कहाँ पे है? उसका एक्सेलरेशन अब भी एक्स में ही है। यू में कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है उसका, तो ये कितना होगा? ऐसा कुछ आएगा फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना है? जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ऊपर अब भी इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। एफ इक्वल्स टू पी अलोंग एक्स एक्स, ये फील्ड एक्स में है ना। चाहे चार्ज ऐसा जाए चाहे चार्ज वैसा जाए, फोर्स जिस तरफ फील्ड है उसी तरफ फोर्स अप्लाई, ठीक है ना। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी, क्योंकि एंगल 90 है, साइन 90 1। इसका वजह से इसका मोशन कैसा होगा? v परपेंडिकुलर टू बी, ट्रैजेक्टोरी कैसा होगा? सर्कुलर। और इसके लिए ट्रैजेक्टोरी कैसा होगा? यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में देखो, इसका जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम। ये ऑब्वियस था, बिकॉज इट हैज गॉट सम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ेगा ना टाइम के साथ। अब बताओ कहाँ डिफरेंस आएगा? लोरेंस फोर्स कैसा आएगा? क्या इंक्रीज होगा? यस, वेरी गुड। अभी इसका पिच वेरिएबल होगा, है कि नहीं? कांस्टेंट पिच नहीं होगा, बिकॉज इट हैज गॉट सम एक्सेलरेशन। जैसे टाइम बीतेगा इसका वेलोसिटी बढ़ेगा टाइम के साथ। तो पहले सपोज थोड़ा कम पिच था, बाद में पिच ज्यादा हुआ, इट गोज लाइक। तब इट हैज गॉट सम वेरिएबल पिच। इसका बनाएगा डायग्राम, देखो अच्छे से। पहले यहाँ तक कर लो, फाइनल आंसर निकाल लो। तो इसका ट्रेजेक्टरी कैसा होगा? हेलिकल विथ वेरिएबल पिच। हेलिकल विथ वेरिएबल पिच। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आने से याद रखना एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आने से पिच वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डायग्राम बनाना तो बिल्कुल लाइक दिस। तो दिस इज P1, P2, P3। तो क्या होगा? P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, पिच विल इंक्रीज। तो ऑप्शन में कंफ्यूज मत होना, इट विल हैव वेरिएबल पिच। आज तो डिग बोय डूबेगा ऐसा लग रहा है। पानवारी का क्या हालत होगा आज, मैप से गायब हो गया। समझ में आया ना? हो गया ना? लाए लाए लिखा तुम नोट्स करना। नाइस, अच्छा है। ये डायग्राम देख लो एक बार, जल्दी बनो। आज सुबह बहुत गर्मी था ना पगड़ी, अच्छा मतलब नहीं है, ठीक है। एकदम सुबह ना, कल तो हमें रात में सोचना है। मैं स्पाइडरमैन देखने चला गया तो क्या छोड़ो। कब सुविधा है तुम लोग का? कब मतलब कंफर्टेबल है? कहाँ जाएगा? सेम कंडीशन, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा पहले वो? हाँ, मंदिर? कौन सा मंदिर? हाँ, शमशान? संतान? तो
और सत्संग, सत्संग बोल रहे। हम तो सत्संग के शमशान पहुंचे हैं। तो शमशान रहेगा। एक रील देखा ना, तो एक मैंने शमशान का ब्राह्मण टू रील बना रहा है। बोलता है हेलो तुम्हारे दोस्तों ने आज नया शमशान ओपनिंग किया है। बोलता है एक जन आएगा तो फूक देंगे, किसी दूसरे को लाएगा तो फ्री में फूक देंगे, मैंने रेफरल करके फूकेगा वो। तो उसको वीडियो तो दिखाए। रुको, ये अगर खुद से कर लिया तब तुम्हारा बात हम सुनेंगे। तो तुम सत्संग में बैठ के ऑनलाइन करो। हाँ सत्संग ज्यादा। यहाँ पे तुम्हारा संगत खराब हो रहा है ना पर, इसलिए तुम सत्संग जा रहे हो। तुम्हारा समझ का पड़े है तुम, इसलिए तुम सत्संग जाओ। ये करो। तो बोले नहीं क्या समझ में नहीं आया। अब ये जब तक नहीं बोलेगा ये करो तुम जल्दी करो। मतलब मैं जल्दी बात चलेगा नहीं, इसमें कौन करेगा। हमको बुला रहा है। आपको बुलाया रात बोला ना जान बोला। तो कहीं बोला नहीं। और ये जो सज्ञ जो नैना ही करके दिया हमको मालूम चल गया। वही से। हाँ आई डायरेक्शन में आई में तो है तू। एक्स में तो है फील्ड। नैना क्या खाया आज? इसलिए खाली पेट मेरे दिमाग की व्यक्ति नहीं। कौन ईमान की भाभी सो गए। ओके करो। इतना देरी बात सोचने के बाद यही पूछा इसमें क्या निकालना है। प्रगति वेरी गुड। क्या लिखा तुमने यहाँ पे कॉस्ट कहाँ गया है? हाँ इसका ट्रेजेक्टरी कैसा होगा बताओ, बाकी और जो जो निकाल सकते हैं निकालो। रेडियस रेडियस बताओ कितना होगा। अच्छा इसका ऊपर इलेक्ट्रिक दो कंपाउंड होगा, ये वाला। तो इसका सेम टू सेम इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल्स टू क्यू ई along horizontal direction, acceleration भी along x, फिर वेलोसिटी। तो यू एक्स कितना है, v cos थीटा नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी along x डायरेक्शन। a कितना है, तो ये उसका वेलोसिटी हो गया। तो यार और इस इलेक्ट्रिक फोर्स का वजह से ऑब्वियसली स्ट्रेट जाएगा। सेम ही तो केस था मैग्नेटिक का। F इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स कितना अप्लाई होगा, F इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस V। ठीक है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर में। हाँ इतना मैग्नेटिक फोर्स इसका ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। और इस फोर्स का डायरेक्शन का वजह से वो कैसा घूमेगा, कैसा घूमेगा, सर्कुलर घूमेगा। और इसके लिए स्ट्रेट जाएगा, तो नेट मोशन कैसा आएगा, और लॉरेंस फोर्स कैसा होगा, क्यू ई। सेम ही तो आएगा, बस यहाँ पे एक साइन थीटा एक्स्ट्रा होगा।
और ट्रेजेक्टरी कैसा होगा इसका? अगेन हेलिकल विथ वेरिएबल पिच। बाकी इसका जो सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा वो किसके लिए आएगा? ड्यू टू v sin थीटा। हाँ, ऊपर की डायरेक्शन में जी डायरेक्शन वेलोसिटी है तो v sin थीटा क्या लिखा था? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वजह से वो किस तरफ जाएगा? इलेक्ट्रिक, हाँ, तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जाएगा वो एक्स डायरेक्शन है ना। वाई डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन नहीं होगी, वाई डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है ना। एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का वजह से आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है समझिए? कुत्ता भी जोर जोर से आंसर बोल रहा है, तुम लोग नहीं समझ। तो कॉस कहाँ से मिला था? कॉस से लग गया डायरेक्ट। ठीक है, अभी केस 2 में जाओ। केस 2 ही पढ़ना है हम लोग को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों आपस में परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बस आज खत्म, आज पानबड़ी खत्म। आज आज पानबड़ी और भोगापरी हट जाएगा मैप्स। हाँ, नहीं आएगा दिखो यहाँ पर। क्या? देखो यहाँ तक तो पानी आने वाला ही नहीं है सभी। हम तो यहीं छत का ऊपर बैठे रहे। तो सब लोग क्या हाल? हाँ, अपना पूरा खानदान को लेके यहाँ फंस जाएगा। बाकी रिफाइनरी का जो बड़ा बड़ा वाल है यहाँ तक दिखने नहीं हो सके। तुम लोग बहुत ही ऑल्टीट्यूड में, एक डिगबॉय दूसरा लमडिंग, ये सब में फ्लड नहीं आएगा। बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड एरिया। ओके, ये बोला आज तो पानबड़ी और भोगापानी खत्म। भोगापानी ऑलरेडी पानी में डूबा, बाकी पानबड़ी देखो तो एक बार हालत देखो। इस राम, हाँ, अच्छा सर भाग बोलना कपड़ा वपड़ा भेज दे। कपड़ा खाना भेज देना बस। बहुत स्मार्ट है, हम लोग डूब गए। यही तो चांस है ना, लूट लो थोड़ा। बोलना यूज कपड़ा मत दीजिए, इन्फेक्शन हो जाएगा, नया कपड़ा ही दीजिए आप। फ्लिपकार्ट से फोटो भेज दो। जरूर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसी टॉपिक को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, दिस इज माय वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर हम बोलेगा क्यों? देखो बना लिया, जल्दी बना। ऐसा दिन में चिकन ला के थोड़ा ग्रेवी ग्रेवी बना के, मेरे मन में कब से वही चल रहा है। तो ड्राई फ्राई कर लेगा, साथ में डाइट कोक ले लेगा। किसी किसी के मन में पनीर भी चलता है, कोई कोई वेज भी है ना। पनीर ड्राई फ्राई मैंने खाया तो पनीर ड्राई फ्राई, पनीर ड्राई फ्राई ले कोक का साथ। इस पनीर तो दूध से बनता है ना।
हाँ, ओ नाइस, यही तो खासियत है। हम लोग कच्चा नहीं खाते, लेकिन रोस्ट करके खाते हैं। এই এটা যে এমাহ যে মানিছে যে বেশি চিড়িছে বুঝছা, আগস্ট महीने से इसका रूप तो आ जाएगा। अगस्त महीने से इसका अंदर का रूप तो आ रहा है। तो देखो ना तुम, जैसे अगस्त का 18 तारीख पार होगा तो बस प्रगति, 3 दिन कंटिन्यू चिकन ही खाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा इसका? क्या देगा, ऊपर से नीचे, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। क्या गौरव, गौरव भी हैंग मार रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट। ठीक है ना? नेगेटिव फील्ड किस तरफ है? ये बी है, बी, दिस इज बी, इनटू द प्लेन। ठीक है ना? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री। और वेलोसिटी किस तरफ है? अब बताओ, क्या तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो गया? वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड से तो ऑब्वियसली 90 डिग्री एंगल बनाएगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर। मतलब तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो गया। समझ में आ रहा है? नहीं समझा? मैं बोलो फिर, मैं फिर से बताऊं। हाँ हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ ना, नहीं समझा कैसे तो। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इस प्लेन में वेलोसिटी ऐसा है, तो वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल बना? और मैग्नेटिक फील्ड जो है इस प्लेन का परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का सब कितना एंगल बनाएगा? 90, क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में है। और वेलोसिटी का फिर कितना एंगल बनाएगा? तो तीनों आपस में कितना डिग्री बनाएगा? ओह यस, अभी विजुअलाइज हो गया, तो 2-3 मार्कर लेने से विजुअलाइज हो। ठीक है, तो बना उसे अच्छा से सुंदर तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दो। अब इस चार्ज पार्टिकल का ऊपर फोर्स निकालो तुम लोग। मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ होगा, फाइंड इट। और ये चार्ज पार्टिकल किस तरफ मूव करेगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि नहीं पर? फाइंड फोर्स का डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन ऊपर होगा? मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज दोनों ऊपर होगा। चार्ज ऊपर जाएगा कैसे? और इलेक्ट्रिक फोर्स, तो उसका मोशन कैसा है? तो चार्ज मूव ही नहीं करेगा। पहले देखो, मैग्नेटिक फोर्स किस तरह आता है? दिस अपवर्ड। तो अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, तो दिस इज माय मैग्नेटिक फोर्स, और पॉजिटिव है अलोंग द फील्ड, दिस इज माय इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहाँ पे फिर से 3 केस आए। पहला केस, मैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर ऐसा होता है तब इसका मोशन कैसा होगा? हाँ, वो ऐसा बाहर से निकल रहा है, ऊपर तरफ जाएगा। समझ में आएगी नहीं? तो इस मोशन को हम लोग बोलते हैं दिस इज अपवर्ड पैराबोलिक, अपवर्ड पैराबोलिक। समझ में आ रहा है? तो इसका मोशन कैसा होगा? अपवर्ड पैराबोलिक। और अगर दूसरा केस, मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से छोटा है, तब किधर से निकलेगा वो? नीचे से। दिस इज माय डाउनवर्ड। नाइस मैन, तुम कैसे प्रेडिक्ट कर लो? हाँ, क्या क्या? हेलिकल नहीं बनेगा। कैसे हेलिकल बनेगा? दोनों फोर्स ऑपोजिट आ गए ना। हाँ, और एक लेगा केस 3, इसमें क्या होगा? हाँ, और इसीलिए इसका नाम क्या है? मतलब देखो, अगर थोड़ा सुन लो अच्छे से, अगर दोनों फोर्स आपस में बराबर हो गया, मतलब क्या ये डिफ्लेक्ट होगा? मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। इसको तुम जिस एंगल में फेंकेगा उसी में ही वो बाहर आ जाएगा। समझ आ रहा है? एक्चुअल केस में क्या होता है ना, यहाँ पे ऐसा रहता है तुम्हारा स्लिट। क्या रहता है? स्लिट या फिर पार्टिकल कलेक्टर। तो जो भी पार्टिकल यहाँ पे डिफ्लेक्ट नहीं होगा, उन सभी पार्टिकल को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो कलेक्ट करने से क्या होगा? उन सभी पार्टिकल का एक स्पेसिफिक वेलोसिटी होगा।
मगर मतलब अगर तुम उस वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंका, वो यहाँ से डिफ्लेक्ट नहीं होकर बाहर निकल जाएगा। और वो वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे? आज गया 5 मिनट की, वो वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला कितना होगा? क्यू वी बी साइन 90। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? क्यू ई, दोनों को सॉल्व कर दो। क्यू से क्यू कैंसिल, साइन 90 का वैल्यू कितना होगा? 1। तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा? ऐसा कुछ होगा? हाँ, मतलब यहाँ पे वही सब पार्टिकल्स कलेक्ट होगा जिस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो का बराबर होगा। That's why this is known as velocity selector. And we can select the particles with this particular velocity. That's why this is known as velocity selector. समझ में आ रहा है? अगर सपोज इसका वेलोसिटी सपोज ऐसा है 10⁶ मीटर पर सेकंड, मतलब अगर तुम पार्टिकल्स को इतना वेलोसिटी से फेंका, वो लोग क्या होगा? पार्टिकल्स सब विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड दे विल गेट कलेक्टेड। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स फायर करेंगे ना, तो जिस जिस पार्टिकल का वेलोसिटी इसका बराबर होगा वही सब सिर्फ यहाँ पे कलेक्ट होगा। एंड वी कैन गेट सम पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स जिसका वेलोसिटी इसका बराबर। समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज वेलोसिटी सिलेक्टर। कैसे सीधा रहेगा? अगर इतना वेलोसिटी हुआ तभी तो सीधा है। अगर इसका बराबर वेलोसिटी नहीं है तो इट मे बी अपवर्ड पैराबोलिक, इट मे बी डाउनवर्ड पैराबोलिक, इट डिपेंड्स ऑन दिस। किस केस का? हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये दोनों फोर्स सेम कैसे तुमको मालूम चले? ये दोनों फोर्स सेम एक पर्टिकुलर केस में लिया, ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है, ऐसा भी हो सकता है। अगर दोनों फोर्स को हम सेम करके फेंक रहा है तब तो सीधा ही निकलेगा। समझ में आएगा? अगर दोनों फोर्स को हम ऑलरेडी सेम करके भेज रहे हैं तब ये पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होगा ना। देन आई विल ऑब्वियसली गेट पार्टिकल्स ऑफ दिस वेलोसिटी ओनली। क्लियर हो रहा है? हाँ, लाइक दिस। सेम करके भेजेगा तो सेम ही निकलेगा, सीधे निकलेगा। और सेम होगा तभी तो हमको ये वेलोसिटी मिलेगा। सेम नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी मिलेगा नहीं। आज तुम लोग यहाँ रुक जाओ, खाना ना खा के जाओ। क्या खाएगा बोलो डिनर में? एक ही साथ খাইগা কি খাওয়া? আমার গায়ে চিকেন আর ঘৰত খাইগা আপনি नहीं ले सकते दोनों का जिम्मेदारी मेरा बन बाय चांस बोल गया बोलो देखो मेरा ये मेगाली में प्रगति इसमें कोई साथ नैना इसमें अकेला ओ ये मुझे पढ़ने में है गौरव इसमें एडजस्ट हो गया। अब स्पाइडरमैन देख के सो तुम घर जाओगे? हो गया? हो गया ना? गौरव कल कुछ कहानी सुना के वीडियो में? एक टॉपिक खत्म हो चुका है, आई कैन कैंसिल दिस।